यार, यदि अनुभवी बनते हो तो कहने दो मुझे कि बीत वर्षों में दुख के अलावा मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। इसलिए आने वाले वर्षों को में भी मुझे दुख ही मिलने वाला है। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्या करूँ? प्रियांक, अनुमान के आधार अनुभवी बनते हैं, ये बात 100% सच नहीं है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, तुम्हारी अपनी बात ही करता हूँ। तुम चलना सीखे, उसके पहले कितनी बार गिरे थे? तुम साइकिल चलाना सीखे, उसके पहले कितने बार गिरे थे? तुम अच्छी तरह लिखना सीखे, उसके पहला कितनी बार गलती कर बैठे थे? तुम हंसना सीखे, उसके पहले कितनी बार रो चुके थे? यदि अनुभवी वास्तविकता में रूपांतरित होते तो न तो तुम हंसना सीख पाए होते, न ही तुम साइकिल चलाना सीख पाए होते। न तो तुम लिखना सीख सके होते, न ही तुम चलना सीख सके होते। न ही अनुभव का संबंध भूतकाल से होता है, न भूतकाल का अर्थ है कि जो बीत चुका है, परंतु जीवन तो उसे कहते हैं जो अविरत आगे ही बढ़ता रहता है। और आगे का अर्थ है अनिश्चितता। कुछ भी निश्चित नहीं है। न तो परिस्थिति निश्चित है और न ही मनस्थिति निश्चित है। न तो संपर्क में आने वाला व्यक्ति निश्चित है और न ही प्राप्त होने वाली सामग्री निश्चित है। क्रीज पर खड़े बल्लेबाज के लिए आप यदि कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते, गिरगिट के शरीर के रंगों के विषय में आप यदि कोई निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते, हथेली से नीचे गिर रहे पानी के आकार के मामले में आप यदि कोई निश्चित आगाही नहीं कर सकते, तो आने वाले क्षण इंसान के जीवन में कैसे आएंगे, इसके लिए भी कोई निश्चित आगाही आप कतई नहीं कर सकते। प्रियांक, आज जो इंसान अच्छा नहीं कर सकता, बीते कल में जिस इंसान से कुछ अच्छा किया नहीं है, वो इंसान भी यदि आने वाले कल के लिए आज अच्छा सोच सकता है, तो आने वाले कल में अच्छा करने के लिए वो इंसान समर्थ हो जाए, ऐसी पूर्ण संभावना है। मुझे तुमसे यही कहना है, दुखद भविष्य की कल्पना करते रहकर सुखद वर्तमान काल का हताशायुक्त रखने की गलती तुम करो ही मत। नकारात्मक सोच का शिकार बनते रहकर जो दुख तुम्हारे निकट आने के लिए तैयार ही नहीं है, उन दुखों का दुख खुद होकर आमंत्रण दे देने की मूर्खता तुम करो ही मत। एक बात तुम्हें याद दिलाऊं, सत्य दो प्रकार के हैं। एक सत्य वह है जो विद्यमान है और एक सत्य वह है जो कल्याणकार है। मालिक के पास जो चीज है वह कमजोर है, ये विद्यमान सत्य है, किंतु उस बीज में सशक्त वृक्ष बनने की संभावना निहित है, ये कल्याणकार सत्य है। शिल्पी के पास जो पत्थर है वह अनगढ़ है, वह विद्यमान सत्य है, किंतु उस पत्थर में नयनाभिराम प्रतिमा बनने की संभावना निहित है, वह कल्याणकार सत्य है। अरे, हमारा वर्तमान जीवन दोषपूर्ण है, ये विद्यमान सत्य है, किंतु हम में परमात्मा बनने की संभावना निहित है, ये कल्याणकार सत्य है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे जीवन का भूतकाल दुखों से ही व्याप्त है, किंतु फिर भी वह विद्यमान सत्य है, किंतु भविष्य में तुम्हारे जीवन में सुखों की हरियाली छा जाने की संभावना निहित है, ये तो कल्याणकर सत्य है। और तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सारी दुनिया आज यदि देखने योग्य लग रही है अथवा सारा जीवन आज यदि जीने योग्य लग रहा है, तो उसका श्रेय एकमात्र विद्यमान सत्य को नहीं बल्कि कल्याणकार सत्य को भी जाता है। मेरी तुम्हें यही सलाह है, तुम विद्यमान सत्य को नहीं बल्कि कल्याणकार सत्य को ही आंखों के समक्ष रखना। शव को ज्यादा समय तक जैसे घर में नहीं रखा जाता और उठाया नहीं जाता, वैसे शव तुल्य बन चुके भूतकाल को ज्यादा समय तक तुम्हें मन में रखने जैसा भी नहीं है और ज्यादा समय तक उसे उठाना जैसा भी नहीं है। कारण धूम्रपान जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे अविश्वास जीवन के लिए हानिकारक है। तुम यदि नकारात्मक सोच के शिकार हो गए हो, भविष्य यदि तुम्हें अंधकार में ही प्रतीत हो रहा है, तो उसका अर्थ यही है कि तुम जीवन के प्रति विश्वास गवा बैठे हो, तुम स्वयं के प्रति विश्वास गवा बैठे हो, तुम्हें निहित क्षमता के प्रति विश्वास गवा बैठे हो, और इस विश्वास के अभाव का एक ही परिणाम है, रस की हानि, उत्साह में कमी, उमंग का खात्मा। एक वाकया तुम्हें बताओ, एक युवक के लिए ऐसा कहा जाता कि कैसी ही विकट परिस्थिति में उसका विश्वास को कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक भाई को इस बात पर विश्वास नहीं है, युवक के विश्वास की परीक्षा करने की उन्होंने ठान ली। पतंग उड़ाने के बहाने वह भाई उस युवक को 15वीं मंजिल पर छत में ले गए और मौका मिलते ही उन्होंने उस युवक को छत से धक्का दे दिया। युवक नीचे गिरने तो लगा, पर 14वीं मंजिल की बालकनी में खड़े एक भाई ने उससे पूछा, कैसे हो? अब तक तो सब ठीक है, उस नौजवान ने उत्तर दिया। 13वीं मंजिल पर, 11वीं मंजिल पर, 8वीं मंजिल पर, 6ठी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, यही प्रश्न और वही उत्तर, किंतु हाथ तो अब हो गए कि वो पहली मंजिल तक आ गए। नीचे की जमीन उसे दिखने लगी और उस वक्त पूछने वाले ने पूछा, कैसे है? तभी उसने ये जवाब दिया कि अब तक तो सब ठीक है। प्रियांक, ये काल्पनिक दृष्टांत एक ही सलाह दे रहा है कि दुख भले एक ही कदम दूर है अथवा एक ही मिनट दूर है, परंतु जब तक वो आपके पास आया नहीं है तब तक तो आप अपने आत्मविश्वास को कायम ही रखिए। संभव है कि आपका ये आत्मविश्वास कोई गजब का परिवर्तन ले आए। अभी थोड़े समय पहले एक पुस्तक में मैंने एक वाक्य पढ़ा था, वह तुम भी पढ़ लो। जब ईश्वर आपको मुश्किलों की दाढ़ से धक्का दे, तब उस पर तुम इतना विश्वास जरूर रखना कि या तो वह आपको नीचे गिरने से पहले उठा लेगा और या तो वह आपको उड़ना सिखा देगा।
मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में तुम्हें जब किसी ने धक्का दिया ही नहीं है, तब ये सब पढ़ने के बाद भी तुम जीवन को फेंक देने का विचार को मन में संग्रहित करोगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।